एक गांव में भोला नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वह एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में आता है। क्या कर रहा है भोला? मैंने तुझे यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे आप है चौधरी जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक है। आप चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है ना भोला? पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? देखो चौधरी जी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वह गरीब डाकू बन जाता था। भोला की बात सुनकर चौधरी हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है भोला, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर भोला डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त भोला को घर पर देखकर उसकी पत्नी श्यामोली को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया, वो बुरी तरह से भड़क गया है। भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान कब बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वा तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए श्यामली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ, पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा श्यामली? चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। मैं तुम्हें काम पर लगवा लगवा तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। श्यामली का गुस्सा देख वो तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ा हुए बोला, हे भगवान, बच गया। आज यह श्यामली को क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो श्यामली ने साक्षात मां काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहां से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूं। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज श्यामली मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी श्यामली अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। जाता हूं जाता हूं। भोला तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया,
कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वहीं बैठकर कुछ सोचता हूँ कि यह राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। भोला एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी बुढ़िया की कड़कदार आवाज टकराई। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? भोला ने देखा कि एक बुढ़िया उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी माँ जी? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। जिस पेड़ पे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है। क्यों? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे में बैठी रहती हूँ। बैठना है तो कहीं और जाकर बैठो ना माँ जी। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो तो सभी जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा हूँ बताओ? तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। अरे आप तो वाकई जानती हो, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। भोला की बात सुनकर बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बाद की है। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? भोला की बात सुनकर बुढ़िया ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी बुढ़िया के हाथ में आ गई। अरे माँ जी, आप तो जादूगर निकले। पर माँ जी, इस मुर्गी का भला मैं क्या करूं? अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। समझ गया माँ जी, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं। मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा माँ जी। मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे। और फिर यह मुर्गी तो कल से अंडा देगी, मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। माँ जी क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो माँ जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। माँ जी ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। यह ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत यह है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, यह कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? कुल्हाड़ी देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। भोला की बात सुनकर बुढ़िया बुरी तरीके से गुस्से में आ गया। तो फिर तुझे क्या चाहिए? माँ जी की बात सुनकर भोला बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हों वह मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। भोला की बात सुनकर बुढ़िया ने एक नोट निकालकर भोला को थमा दिया। यह तो सिर्फ 50 है, इससे महीने भर का राशन तो क्या आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50? मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो कम से कम 50 तो मिले। 50 लेकर बाजार घूमने लगा। तभी भोला की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो श्यामली समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। भोला सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। भोला दुकानदार से बोलने लगता है, एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक समोसा है। हमारे बचपन में 1 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। वो जमाने चले गए बाबू। शहर में तो यह समोसा 10 रुपए का मिलता है। सही है, ये लो 50-10 समोस का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा, ठीक है? ठीक है बाबू। भोला समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा।
तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। भोला उस दुकान में घुस गया। ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो और पैसे हिसाब में लिख लेना, मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना भोला? अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर की बात, उल्टा उधार मांगने चला आया। भाग यहां से। अरे अगर राशन नहीं दोगे तो मात दो। अकड़ क्यों रहे हो भैया? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? अबे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने और आ गया। तेरी आरती उतारू क्या? अबे देख भोला, मैं तुझे 1 रुपए का भी उधार नहीं देने वाला हूं। सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर आ गया। दुकानदार बोला, वो जो समोसे वाला है उसके पास से मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? हाँ साहब। भोला यह बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से नौकर को अपनी ओर बुलाया और पूछा, इतनी बड़ी दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? अरे वह समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वह हार छुड़वा लिया। तभी भोला के दिमाग में एक विचार आया। बड़ा आकड़ दिखा रहा था ना? अभी तुझे बताता हूँ पिछली उधारी कितनी थी मेरे। सब मिलाकर पूरे 100। मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उसे 5500 में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5500 का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा दूंगा। भोला की बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया। तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई? अरे मैं कामचोर हूं, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने भोला की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5500 का राशन उसे दे दिया और नौकर को भोला के साथ भेज दिया। भोला उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया जी, वो 10 का पैकेट तुम इसको दे देना, ठीक है? नौकर ने समझा कि भोला 5500 की बात कर रहा है। भोला नौकर से बोला, 10 का पैकेट ले अपने मालिक के मुंह पर मार देना। राशन देकर श्यामली हैरत में पड़ गई। ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? अरे तुमने तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, कहीं से भी लाओ तो मैं ले आया। हे भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी। तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं श्यामली, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। भोला ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और भोला की सारी करतूत भोला की पत्नी को बता दी। लोगों को बेवकूफ बनाता है। चल थाने ले जाकर तेरी इतना पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अरे तू माफी के लायक नहीं है। तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तू चोर बाजार मूवी देखी होंगी। मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार को बेवकूफ बना लाए, मैं पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर श्यामली ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो श्यामली के ऊपर तरस आ गया और उसने भोला को छोड़ दिया। देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। मुझे माफ कर दो श्यामली, मैं कल से अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस माजी की बात मान लेता तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। कौन सा माजी और कौन सी बात? भोला ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। माजी ने बिल्कुल सही कहा था। तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। अपने नाम के मुताबिक भोला के भोला ही रहोगी। उस रात श्यामली और भोला भूखे ही सो गए। और अगली सुबह श्यामली जब आंख खोलती है तो उसने ने देखी उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। श्यामली ने तुरंत अपने पति भोला को उठाया। ये पैसे कहाँ से आए? पैसों को देखकर भोला सोच में पड़ गया। तभी सामने वही बुढ़िया प्रकट होकर बोला, ये पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे।
चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने भर का राशन ले आना, और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना, और मेहनत से पीछे मत हटना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं मेहनत से अब पीछे नहीं हटूंगा। मांझी मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और भोला देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वह गांव का अमीर आदमी ओ से एक बन गया। आज भोला की गिनती सफल व्यापारियों में होती है।